नमस्कार एवन छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उड़ान 5.0 योजना से लाभान्वित एयरपोर्ट की सूची से बिलासपुर और जगदलपुर का नाम हटा दिया है, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच सियासी हलचल तेज है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागरिक विपणन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को उड़ान नमस्कार एवं छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उड़ान 5.0 योजना से लाभान्वित एयरपोर्ट की सूची से बिलासपुर और जगदलपुर का नाम हटा दिया है, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच सियासी हलचल तेज है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को उड़ान 5 योजना में जोड़ने हेतु शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही केंद्र की भाजपा नीति सरकार को निशाने पर लेते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर उड़ान योजना शुरू कराने की भी नसीहत दी है। वहीं बघेल के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को सहयोग नहीं लिया है और न ही यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ किया है। मुझे जहां बात रखना है मैं बहुत मजबूती से रख रहा हूं। सवाल इस बात का है कि बिलासपुर का एयरपोर्ट राज्य सरकार का एयरपोर्ट है। राज्य सरकार उस एयरपोर्ट को उपेक्षित करके रखी है। बिलासपुर के क्षेत्र के लोगों के साथ उपेक्षा कर रही है राज्य की कांग्रेस सरकार। एयरपोर्ट में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। एयरलाइंस कंपनियों को जो रियायत देनी चाहिए वो नहीं दे रही है। इसलिए अभी भी जो हवाई सेवा चल रही है वो भारत सरकार की कंपनी अलायंस एयर चला रही है। राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण बिलासपुर की हवाई सेवा का विस्तार नहीं हो पा रहा है और इसका कोई दोषी है तो राज्य की भूपेश बघेल की सरकार है। हाँ तो भाई उड़ान योजना बंद कर दी है। अरुण साव जी से मैं कहना चाहूंगा, आप इधर उधर की बात मत करो। अपने लोकसभा क्षेत्र में जहां हमने 45 करोड़ रुपए दे के एयरपोर्ट बनाया है, लाइसेंस लिया है और उड़ान योजना जो शुरू हुई थी उसको बंद कर दिया। अरुण साव जी अपने लोकसभा क्षेत्र में तो उड़ान शुरू करवाएं। पार्टी में चलती नहीं क्या? सरकार सुनती नहीं है आपकी? केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सोमवार को सक्ती जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार को निशाने पर लिया और लोगों को 6 लाख आवास नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 16 लाख आवास स्वीकृत किए थे, लेकिन राज्य सरकार ने महज 10 लाख आवास ही बनाए हैं और 6 लाख आवास नहीं बनाकर जनता को इससे वंचित कर दिया है। मुझे कई बार लोग बात करते हैं ये जो हमारा चरोखर जमीन है इसकी बात करते हैं। कभी गौशाला की बात होती है, कभी रेत की बात होती है। अगर ये काम इस छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू हुआ है तो फायदा किसका हुआ? कांग्रेस के लोगों का फायदा हुआ, आम गरीब आदमी का फायदा नहीं हुआ। अरे भैया पैसा हमने दिया है, नरेगा का पैसा काम करने के लिए इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए दिया है, तो आप ये फिजूल खर्चे में इतना पैसा लगा दिया। इससे पहले केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते रायगढ़ दौरे पर भी रहे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को भी निशाने पर लिया और कुलस्ते ने कहा है कि राज्य सरकार ने नरवा, घुरुआ, बारी और गोठान के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता को खूब ठगा है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का भी राज्य में सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया है, जिससे जनता को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल सका है। और इस दौरान उन्होंने श्रम मंत्रालय की ओर से बनाए जा रहे 100 बेड अस्पताल का भी निरीक्षण किया। नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों का ये जो सफलतम कार्यकाल है
इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रवास की योजना बनाया। इस प्रवास की योजना में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप लोगों से भी मिल रहे हैं, हमारे कुछ बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, हितग्राहियों से भी बात कर रहे हैं, पब्लिक से भी बात कर रहे हैं। ऐसे हर तरह के कार्यक्रम हमने सुनिश्चित किया है। अलग अलग हमने क्लस्टर बना करके मैं सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और आज रायगढ़ में हूँ। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विशाल आम जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद गुहाराम अजगल्ले और भाजपा जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल भी मौजूद रहे। आम सभा के दौरान 300 से ज्यादा लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली, जिनका केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भाजपा गमछा पहनाकर स्वागत किया। और साथ ही इस दौरान नेताओं ने जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो राज्य सरकार को जनता से धोखा करने और वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के परिणामों को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसमें चयन सूची में नेताओं और बड़े अधिकारियों के बच्चों के नाम को लेकर धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस विषय को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश मोहरे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सीजीपीएससी में जो परिणाम आए हैं उसमें सीजीपीएससी के चेयरमैन व नेताओं अधिकारियों के पुत्र पुत्रियों का चयन हुआ है और एक बड़े घोटाले का संकेत देता है। खराब प्रदर्शन वाले अभ्यर्थियों का मेरिट सूची में नाम आना संदेहास्पद है। सावन सोमानी जी और कुछ नेता प्रकार के रैंक, जिनका जो एकेडमिक रैंक बहुत ही खराब रहा है, उनको अचानक इस प्रकार के टॉप लिस्ट में नाम डालना संदेहास्पद है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा 19 तारीख को रायपुर में चलो सीएम हाउस का घेराव करने के लिए 25,000 से ऊपर की संख्या में हम घेराव करने वाले हैं। और उस घेराव के माध्यम से युवा मोर्चा जो है निष्पक्ष जांच करते हुए इस नियुक्तियों को रद्द करते हुए सामंत सोनवानी जो चेयरमैन है उनको बर्खास्त करने की मांग करने वाले हैं। बेमेतरा जिले के ताजा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य दुकान जय मां संतोषी महिला स्व सहायता समूह के संचालक प्रताप सिंह साहू के मनमानी के चलते गांव के ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों को राशन वितरण करने के समय थंब लगाने के बाद 1 माह तक चावल नहीं दिया गया, जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन के द्वारा निर्धारित दर से ओवर रेट लगाकर शक्कर को भी बेचता है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक प्रताप साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आरोप लगाने वाले बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। शक्कर तो मैं 17 रुपये की रेट में देता हूँ। अगर इन लोग बोल रहे कि मेरे को राशन नहीं दे ऐसा करके, तो अप्रैल और मई माह का एक साथ आवंटित हुआ था। जो अप्रैल माह में चावल उठाव किया गया हितग्राही द्वारा, और मई माह में जो शक्कर और नमक बचा था वो शक्कर नमक को ले गए हैं। और इन लोग क्या है, व्यक्तिगत ईश्वर द्वेष राजनीति के तौर पर मेरे को फंसा जा। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सलियों की ओर से हर साल मनाए जाने वाले शहीदी सप्ताह के तहत इस बार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नक्सली विरोधी अभियान के तहत इस साल बढ़त हासिल कर ली है और उन्हें सामान सप्लाई करने वाले 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे नक्सलियों तक पहुंचने वाले सामान की चेन टूट चुकी है। पुलिस ने 3 सहयोगियों को गीदम बीजापुर रोड पर हुई एमसीपी कार्रवाई के दौरान पकड़ा है। बेमेतरा जिला मुख्यालय में स्थित लक्ष्मी प्रसाद वैद्य कन्या महाविद्यालय में ई संवर्ग टी संवर्ग सहायक शिक्षक चयन के लिए परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें एक परीक्षार्थी दीपिका पांडे ने सूचना बोर्ड में दर्शित समय के अनुसार उस समय से पहले ही पहुंची और बाद में भी गेट पर खड़े स्टाफ के द्वारा परीक्षार्थी को अंदर जाने नहीं दिया गया। इस तरह परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दिला पाई। आपको बता दें कि परीक्षा का समय 2 से 5:15 बजे तक निर्धारित था, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते परीक्षार्थी परीक्षा दिलाने से वंचित रह गई। सूचना बोर्ड पर दोपहर 3 बजे से 5:15 बजे तक का समय लिखा हुआ था, जिसे देखकर परीक्षार्थी उस समय के अनुसार परीक्षा दिलवाने के लिए वहां पहुंची थी। वहीं मामले पर जिम्मेदार कहते हैं कि ये एक लिपिकीय त्रुटि है। सर मैं आने में 10 मिनट लेट हो गई थी, इसलिए मेरे को एंट्री नहीं दिया गया। और हम लोग यहाँ पे 3 आने में लेट हुए थे, जिसमें से 1 लड़की को एंट्री दिया गया और 2 लड़कियों को एंट्री नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों नहीं दिए गए, क्या उनकी जान पहचान के थे? सर जब मैंने टीचर से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया आप भूपेश काका के पास जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए। ऐसा करके मुझे भगा दिया गया। सर मेरे यहाँ आने में जो मेन गेट है उसमें एंट्री में मैं 2:10 को एंट्री ले ली थी,
लेकिन यहाँ आते तक इन लोग ताला वगैरह लगा दिए थे। मैं बहुत रिक्वेस्ट की सर, लेकिन नहीं खोले। एक्चुअली हुआ क्या, जब मॉर्निंग में आई थी, रोल नंबर फर्स्ट पाली में दिलाई हूँ एग्ज़ाम, उसमें टाइमिंग सही था और 9 से सवा 12 मतलब 12:15 तक का वो एग्ज़ाम मेरा हो चुका है। अभी इसमें नोटिस बोर्ड में लिखा था कि 3 से 5:15 तक का, तो मैं उसी टाइमिंग के हिसाब से आई थी। 2:10 को पहुंच गई थी कॉलेज, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वो टाइमिंग गलत है। जो प्रवेश पत्र में टाइमिंग है उसके हिसाब से इन लोग अपना ताला लगा दिए। परीक्षा का टाइम टेबल जो है 2 से 5:15 का है और उसी अवधि में परीक्षा संचालित भी हो रही है। एक परीक्षार्थी जो है विलम्ब से आए, जिसकी सूचना 2:30 बजे मिली है, 2:30 बजे के बाद मिली है, इसलिए उनको, क्योंकि 2:15 के बाद अंतिम प्रवेश निषेध हो जाता है, इसलिए उनको एंट्री नहीं दी गई है। और जहाँ तक है ये नोटिस बोर्ड में जो 3 बजे वाला मिस्टेक, एक लिपिक त्रुटि तो हुई है, निश्चित रूप से हुई है। बिलासपुर यश साहू हत्याकांड मामला, साहू समाज ने किया है प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस का किया है घेराव। पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। मामले में जांच को भ्रमित कराने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने लगाया है जांच में लापरवाही करने का आरोप। पुलिस पर आरोपियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। बेमेतरा के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कुरा गांव निवासी दिव्यांग दशरथ राम प्रशासनिक अधिकारियों की ढिलाई से तंग आ चुका है। पीड़ित पिछले 1 साल से ट्राईसाइकिल के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अधिकारियों के पास उसकी फरियाद सुनने और उसे समझाने को बिल्कुल भी समय नहीं है, जबकि वो शरीर से करीब 90% तक दिव्यांग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा नहीं है कि विभाग के पास ट्राईसाइकिलें नहीं है, लेकिन समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने इन्हें अपने चहेते लोगों को लिए रख रखा है। इसे लेकर कुछ दिन पहले दिव्यांग संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से भी मुलाकात की और समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी की थी, लेकिन हालात आज भी जस के तस ही हैं। पहला है समाज कल्याण विभाग में एक गाइडलाइन है समाज कल्याण विभाग का, जिसमें एक क्रमशः 3 साल के अंतराल में ही सामग्री वितरण किए जाते हैं। जो समाज कल्याण विभाग गाइडलाइन का पालन न करते हुए मनमौजी से अपने हिसाब से हितग्राहियों को उपकरण बांट रहे हैं। जिसका नाम है सर्विस लिस्ट में जिसका नाम है उसको अनदेखी कर रहे हैं, और जो पैसा के लोभ लुभावन में जो पैसा दे रहे हैं उसको सामग्री वितरण कर रहे हैं। हमारे द्वारा बार बार शिकायत करने पर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आज हम आए हैं कि वितरण के मामले में कि समाज कल्याण विभाग पेंशन वितरण और उपकरण वितरण एवं अन्य वितरणों में काफ़ी कोताही कर रहे हैं। समय पर हितग्राहियों को सामान नहीं मिल पा रहा है। क्या उपकरण को लेकर के किसी कर्मचारी अधिकारी द्वारा पैसे की मांग की जाती है? मुझे इस बारे में तो नहीं मालूम है कि पैसे की मांग किया जाता है, परंतु हमारे पास वो लोग किसी भी प्रकार की सूचना देने से मना करते हैं। जसपुर में जमीन पर कब्जा करने का अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के नाले की जमीन को अपनी जमीन बताकर करोड़ों के पुल के नीचे अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मकान बनाने के लिए रसूखदार ने पुल के पिलर के नीचे कुआं भी खोद डाला है, जिससे करोड़ों के पुल के कमजोर होने का खतरा बढ़ गया है। वहीं अधिकारी कब्जाधारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं और घटना कुनकुरी के कुनकुरी से गिना बहार मार्ग स्थित बांद्रा खसरा नाले की है, जहां सेतु निगम की ओर से करोड़ों की लागत से ये पुल बनाया गया है। अजीत जैन के रजिस्ट्री करने के बाद और यहाँ घेराव करने के बाद उनके बेटे सुईलाराम के बेटे सोमारू राम के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम साहब के पास में आवेदन देकर अभी पिछले हफ्ते ही कार्यवाही कर पुनः भूमि वापस दिलाने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि उनके पिता अनपढ़ थे, उन्होंने कोई रजिस्ट्री नहीं की है और ना कोई ज़मीन बेची है, ना कोई खरीद बिक्री हुई है, फिर भी अजीत जैन हमारी ज़मीन पर जहाँ हम खेती बाड़ी करते थे वहाँ पर कब्जा कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर जाँच करने आए और देखा तो अजीत जैन के द्वारा तो दुस्साहस करते हुए इस पुल के नीचे अवैध रूप से निर्माण कर दिया जा रहा है और इस नदी के बहाव प्रवाह तंत्र के कैचमेंट एरिया पे ये घर निर्माण कर दिया गया ईटा पत्थर के द्वारा। पुल के नीचे में इस तरह के मकान का बनना और एक यहाँ के दबंग व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा बनाया इस तरह से जाना, ये सरासर गलत है, प्रकृति से खिलवाड़ है और कहीं ना कहीं इस पुल से भी खिलवाड़ है। तो ये अनुचित है, मुझे अनुचित प्रतीत होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को, शासन को संज्ञान में लेना चाहिए और उचित कार्रवाई इन पर करनी चाहिए। आप ये देखिए, ये पिलर है सेतु निगम का,
बंदरा खसरा पुल पे निर्माण हुआ है, कितना मजबूत पिलर है, और उसके नीचे देखिए ये कुआं बना दिया गया है, ये डाड़ी है, खोद दिया गया है। यहाँ उधर मकान बना रहे हैं वो अलग है, लेकिन ये डाड़ी है, ये पुल ध्वस्त हो जाएगा। जैसा कुआं बनाया गया है यहाँ, माने ये अपने आप में बहुत आपराधिक श्रेणी में आता है। के द्वारा एक स्टोर रूम बनाकर रखा गया है, कुआं खोद के रखा है पिलर के नीचे, और गार्ड वाल का निर्माण भी किया जा रहा है। तो इसको, क्योंकि मैं रायपुर में था उस समय, ST आयोग में मेरा वहाँ पे पेशी था, तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर कुनकुरी के तो तत्काल मौके पर भेजा और उनसे पंचनामा बनवाया और तत्काल उसमें स्थगन लगाया, और साथ ही छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत दर्ज कर आगे कार्रवाई के लिए उनको जवाब के लिए अब A1 छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़।